विधानसभा का सदस्य अगर कोई ये कहे कि मेरी क्या जरूरत है, तो मैं समझता हूं कि ये उन्होंने प्रजातंत्र पर ही उंगली उठा दी है। प्रदेश के सर्वोच्च सदन के बारे में उनकी ये राय, सदन के नेता के बारे में उनकी ये राय, और वो भाषण को या वक्तव्य को बकवास कहें, और इससे समझ में आता है कि वो मुंह चलाने में विश्वास करते हैं। और कमलनाथ जी स्वयं मानते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें। कम से कम विधानसभा के बारे में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं बकवास सुनना नहीं चाहता, मैं बकवास नहीं करता। ये जिस तरह के कटाक्ष और व्यंग्य वो विधानसभा के बारे में कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनसे जैसा सीनियर लीडर जो अपने आप को संसदीय का मर्मज्ञ बताते हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा के रहे हों, बड़ी सदन के, वो अगर सदन के प्रति, लोकतंत्र के मंदिर के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे तो वास्तव में चिंता का विषय होता है। सर, कार्रवाई के प्रति और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी जानकारी मांगी है, क्या ये बहुत ज़्यादा बड़ा मामला होता जा रहा है? बड़ा ज़्यादा मामला प्रथम दृष्टया गोचर होता है। जिस तरह से रिकॉर्ड मिलता जा रहा है छानबीन के द्वारा, वो सारा का सारा गंभीर विषय है। सरकार पूरी नज़र उस पर रखे हुए है। ईडी और उसकी जानकारी जैसे जैसे वो लेंगे, अगर मांगेंगे तो हम पूरी जानकारी देंगे। सर, कई देशों का स्थायी वीजा, क्योंकि उनके साथी हैं गहलोत जी, तो ये स्वाभाविक ईर्ष्या का विषय हो सकता है। अब अचंभा ये है कि वो पार्टी जो 3 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई है और उसे एक कल्पनाओं का सब्जबाग दिखा के लोगों को यात्रा में ले जाया गया है। मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी राहुल जी की वकालत करेंगे, गहलोत जी की नहीं करेंगे। ये उम्र की ईर्ष्या है। इस तरह की चीज़ें, विदेश की यात्राओं का, वीजा का, ये सब प्रथम दृष्टया पाए गए हैं, उन पर जांच जारी है। बिलाबॉम को लेकर भी कुछ जांच करेंगे या? जब जांच होगी तो सभी बिंदुओं की होगी जो जो संदेह के दायरे में आएंगे। बिलाबॉम वाले मामले में आरोपी ने स्वीकार करने में क्या जानकारी है? बहुत दुखद दृश्य है वो, मन को विचलित करने वाले दृश्य हैं वो। सभी दोनों की शनाख्त कर ली गई है, आपसी रंजिश का वो विषय था और कार्रवाई कर दी गई। सर, कृत्य था और इसलिए तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करी, आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं और जो प्रबंधन है वो भी जांच के दायरे में लिया गया है। सागर में जो भी राष्ट्र के, प्रदेश के सम्मान का या गौरव का विषय होता है, मेरे कांग्रेस बंधुओं को पता नहीं कौन सी पीड़ा होती है। देश के अंदर चीता नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री का आना ही अपने आप हमारे सबके लिए गौरव की बात है। कुपोषण में कमी आई है, ये आंकड़े बताते हैं, और इसलिए मेरा सोचना है कि ये इस तरह की बातें नहीं करें। ये महान भारत को बदनाम भारत बताते हैं। ये वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, तो चीते पर उठा दिया तो कौन सी नई बात है? चीते पे इतनी चीत्कार क्यों है कांग्रेस की?